पाकिस्तान सुपर लीग 11 का कराची सीजन जो है ना वो कल से शुरू हो चुका है, आपको ये बताना है। लेकिन जगह की तब्दीली भी हैदराबाद किंग्समैन के नताइज ना बदल पाई, तो ये नई टीमें जो हैं दे आर गोइंग टू टेक सम टाइम। पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से हराया। हैदराबाद किंग्समैन की टीम पहले खेलते हुए 145 रन बनाकर आउट हो गई थी। पेशावर ज़ल्मी ने हदफ आखिरी गेंद पर बाय द वे हासिल किया। सो इट हैज बीन अ सनसनीखेज मुकाबला वैसे टू बी ऑनेस्ट। और बाबर आजम 43 रन बनाकर नुमायां बैठे रहे। पीएसएल में हैदराबाद किंग्स की ये लगातार चौथी शिकस्त है। और आज 2 मैचेस खेले जाएंगे और दोपहर 2:30 बजे आपको बता दें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मैच होगा, जबकि शाम 7 बजे होगा कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। लेट्स टॉक अबाउट इट। राशिद भाई हैं और माजिद भट्टी साहब हैं जो हमारे साथ मौजूद। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राशिद भाई, हम तो जरा जंगों में भी बिजी थे, मतलब पीस नेगोशिएशंस को कवर करने में बिजी थे। हमने कुछ जंग का नहीं किया, हम तो पीस के लिए बिजी थे। हम पीस वाले हैं, लेकिन जाहिर है दुनिया की एक जंग रुकवाई है। बट कल बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस भी हुए हैं। बताइएगा व्हाट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर हैदराबाद किंग्समैन? सेम हमारी पिंडी के साथ जो है न्यू टीम है, शायद अभी एडजस्ट नहीं हुए, कॉम्बिनेशन सही नहीं बना, कुछ प्लेयर्स मिसिंग हो गए। अगर आप लेते हैं ना, फॉरन ही लेते हैं तो अवेलेबल नहीं होते। लेकिन कोई इसमें ये नहीं है कि कोई बहाना नहीं होना चाहिए। आपकी टीम 4 मैच के बाद एक आध मैच ऐसा होना चाहिए जिसमें लगे कि वाकई में ये टीम तगड़ा खेल सकती है। हालांकि कल का मैच उनको सूट करता था, वेन्यू चेंज हुआ है और कराची में स्पिन पिचेज होती हैं, डोमिनेशन होती है, स्पिनर्स की होती है। कल इफ्तिखार जो कि पहला मैच शायद खेल रहे थे इस टूर्नामेंट का, उन्होंने 4 आउट कर दिए। और टू मच लेफ्ट हैंडर जो थे उनके, वो कभी कभार आपको वो फायदा नहीं पहुंचा सकते। साइम अयूब हो जाए या मास सदाकत हो जाए, परेरा अच्छा खेल, लेकिन फिर भी फाइटिंग स्पिरिट नजर आई हैदराबाद में। गए आखिर तक गए वो, फिर हमें इफ्तिखार नजर आए, उन्होंने मैच जितवा दिया। बाबर थ्रो खेले, आराम से खेले, लेकिन क्या टारगेट छोटा था। कराची के मैचेस थोड़े से डिफरेंट लगेंगे। लगता है कि वहाँ पे जैसे लाहौर कद्दाफी स्टेडियम में मैचेस थे 200 प्लस चेज हो रहे थे, 189 या 190, 2 ओवर पहले ही चेज हो रहे थे। यहाँ पे थोड़ा कदरे मुश्किल लगेगा, यहाँ पे स्पिन ज्यादा हो और जो कि ड्राई पिचेज होंगी और मैच जब ज्यादा होंगे तो मजीद इसमें खराबी आ सकती है। लेकिन क्या टूर्नामेंट अच्छा होना चाहिए। जो हालात चल रहे हैं अभी, ये भी क्राउड अलाउ नहीं है। जिस तरह से आपने कहा आप बिजी रहे कल की ट्रांसमिशन में, हम देखने में बिजी रहे थे उसमें, तो बड़ा अच्छा फैसला हुआ है। जो भी कुछ होना है, तो हमारे क्रिकेट पे बहुत अफेक्ट पड़ेगा उसका। लोग आना शायद हो सकता है नेक्स्ट वीक या हम तो बहुत वी आर गनिंग फॉर इट एक्चुअली। हो जाए और पेट्रोल प्राइसेस दुनिया में जैसे नीचे आ गई हैं और हमारे यहाँ भी नीचे आ जाएं, तो फिर क्या ही हमें ऑब्वियसली वी शुड ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल, बिकॉज हमें नजर आ रहा है कि पीएसएल ऑब्वियसली उस तरह नहीं हो रहा, थोड़ा सा लैक लस्टर है। एंड ऑब्वियसली इर्द गिर्द हमारे खित्ते में हो क्या रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, वी डू एक्सपेक्ट दैट। थोड़ा सा भट्टी साहब इस पे मजीद रोशनी डालें कि लाहौर से अब मैचेस वेन्यू बदल के कराची आना वो किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है ऑन द गेम ऑफ क्रिकेट? देखिए, क्रिकेट के लिए तो अच्छा है कि दुनिया भर में जो लीग्स होती हैं वो तो होम एंड अवे कॉन्सेप्ट पे होती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी टीमें हैं जिनका होम ग्राउंड ही नहीं है, तो हमारे यहाँ तो 3-4 ग्राउंड्स में होता है। इस बार पीसीबी ने पहले 6 ग्राउंड पर अनाउंस किया, फिर जो सूरत हाल बनी अब 2 ग्राउंड तक महदूद रहा। मेरे ख्याल में कराची का आ जाना, और कल क्या जबरदस्त नेशनल स्टेडियम की शक्ल नजर आ रही थी। मैंने तो ग्राउंड में पूरा मैच कवर किया, बहुत खूबसूरत ग्राउंड लग रहा था। लेकिन वहां जो एक चीज मिसिंग थी, मैच भी बहुत अच्छा हुआ, आखिरी गेंद तक मैच किया, क्राउड मिसिंग था। अल्लाह करे कि क्राउड आ जाए और जी इंशाल्लाह अल्लाह करे कि उम्मीद हमारी भी यही है कि अगले राउंड तक हालात ना, अगर ये इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो कामयाब हो गए तो फिर तो सब सेट ही हो जाएगा होपफुली इंशाल्लाह। बहुत अगर मगर की खैर बात है इंशाल्लाह। आज है जी लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद और दूसरा किसका है? दूसरा है जी कराची पेशावर वर्सेस पेशावर। So राशिद भाई, योर थॉट्स ऑन दैट, व्हिच इज लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन जो कि 3 बजे दोपहर को होना है लाहौर। मैं एक बात राशिद भाई के जी भट्टी साहब, देखिए कल पेशावर ज़ल्मी 11 दिन बाद पहला मैच खेली, एक मैच बीच में बिल्कुल बारिश की नजर हुआ। अब अगले 4 दिन में पेशावर ज़ल्मी को 3 मैचेस खेलने,
तो मेरा ख्याल में जो टूर्नामेंट की उस दिन भी हमने परसों तरसों भी बात की थी। भट्टी साहब ये कि बता जिन लोगों दें ने एक्चुअली, और हमने शायद ये पहले भी बात की थी कि ये स्केड्यूल कौन बनाता है, मतलब इतना बड़ा टीमों की गैप। से तो होती है, बट भट्टी साहब यू हैव बीन कवरिंग द मैच, पीएसएल के जी। अथॉरिटीज भी वहां होती हैं। डिड यू नॉट आस्क दिस क्वेश्चन? क्योंकि इस तरह फिर पॉइंट्स टेबल हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? एक के 3 मैच हैं, एक के 6 एक मैच अपने हैं। पॉइंट्स करके बैठ जाएगा 4 दिन के लिए और दूसरे को दूसरा स्ट्रगल कर रहा होगा टू रीच दैट। मेरा ख्याल में राशिद भाई इसका बेहतर इसलिए जवाब देंगे कि ये अभी चूंकि रावलपिंडीज की टीम के साथ मुंसलिक भी हैं, तो ये बेहतर बताएंगे। लेकिन डेफिनेटली फ्रेंचाइजीज को वो कॉन्फिडेंस में लेते हैं, लेकिन इस तरह की शेड्यूलिंग मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि 11 दिन बाद पेशावर ज़ल्मी कल पहली बार ग्राउंड में उतरी और अगले 4 दिन में अब उनको 3 मैच खेलने, कल मैच खेले, 24 घंटे बाद आज दोबारा पेशावर ज़ल्मी को मैच खेलना है। राशिद भाई आप बताएं ये कैसे होता है, मतलब हु इज मेकिंग दिस स्केड्यूल? इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, और पहले जो शेड्यूल बना वो 5 सेंटर्स का बना, जिसमें फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी भी शामिल थे। और उसमें भी थोड़ी सी जाहिर सी बात है, फ्रेंचाइज के बाद जब आता है तो आपसे डिस्कस करते हैं कि ये शेड्यूल आ रहा है। उसमें भी कुछ बातें ऐसी हुई जैसे पूछी गई कि ये इतने ज्यादा मैचेस, हमें 6 मैचेस लगातार 6 डिफरेंट वेन्यूज पे ट्रैवल कराया जा रहा है, बल्कि 1 या 2 फ्रेंचाइज अपने ही वेन्यूज पे 5 लगातार मैचेस खेल रही है। डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, इसमें आपके पास कितनी प्रोडक्शन किट्स हैं ये बहुत अहम है। तो अगर 2 या 3 सेंटर के पास मौजूद हैं तो फ्रिक्वेंटली आप ट्रैवल करा सकते हैं। अगर जैसे लाहौर में एक सेंटर में किट लगाई हुई थी प्रोडक्शन की, तो वहीं पे हमें मैच कराने हैं। अब उसको खत्म करके हम कराची आए हैं वापस, तो इसमें और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी प्रोडक्शन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। कि इक्वली एक नंबर 1 ये होता है कि आपके मैचेस के सेंटर पे कितने हैं, दूसरा होता है कि डे मैच कितने हैं, नाइट मैचेस कितने हैं, कितना गैप है। तो इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, 8 टीम्स की उसको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ी सी दे सकते हैं कि 2 वेन्यूज हो गए, उसमें इनके पास शायद थोड़े इश्यूज नजर आ रहे हैं, यहाँ पे मार्जिन दे सकते हैं इनको। लेकिन जब 4 से 5 वेन्यूज हो जाते हैं, उसमें आप आराम से नंबर ऑफ मैचेस, नंबर गैप कितना होगा। अच्छा, आज के मैच के फेवरेट्स बता दें जरा क्विकली। लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद में आपको किसका ज्यादा चांस लग रहा है? लाहौर बेहतर लग रही है, लाहौर ज्यादा बेहतर लग रही है यहाँ पे। और भट्टी साहब, इस्लामाबाद का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन लाहौर मेरे ख्याल से बेहतर है। और भट्टी साहब कराची पेशावर में आपको क्या लग रहा है? देखिए, कराची की टीम जो है, कराची के कप्तान डेविड वार्नर वो अभी तक पहुंचे नहीं है। उनके बारे में इत्तलात है कि आज पहुंचेंगे। एडम ज़ैम्पा उनके पहुंच गए। दो यूएई जो प्लेयर्स गए थे, मोहम्मद वसीम और वो भी आ गए, हुज़ैमा, वो वापस आ गए। लेकिन मेरे ख्याल में कराची किंग्स की टीम बेहतर इसलिए है कि वो लगातार 3 मैच जीत कर आई हुई है और बेहतर शेप में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब। थैंक यू। एंड राशिद भाई, थैंक यू वेरी मच।